हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम एसवीजी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसवीजी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपने जो ग्राफिक है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन सब को हम दो एट्रीब्यूट्स को हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टोटल हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स है, तो हम 3 सेशन में ये पूरा ट्रांसफॉर्म मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे ट्रांसलेट और स्केल मेथड पे, बट उससे पहले पता होना चाहिए कि कैसे शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, एसवीजी क्या होता है, एसवीजी को इंक्लूड कैसे करते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें अभी तक हमने कवर की है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एसवीजी एलिमेंट की बात करें तो वो क्या कर सकता है। एसवीजी एलिमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग द ट्रांसफॉर्म मेथड और ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ठीक है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और मैट्रिक्स, ये सब क्या है, ट्रांसलेट फंक्शन और ट्रांसलेट मेथड ही है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो सबसे पहले जो मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे वो होगा ट्रांसलेट मेथड, कि ट्रांसलेट मेथड या ट्रांसलेट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो उसे डिस्कस करने से पहले एक बार कोड देखते हैं। कोड में आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कोड हमने लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे एक टाइटल है, टेक्सचर में शो कर रहा है, और एक HTML बाय टेक्सचर में हेडिंग है। इसको हम सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा HTML बाय टेक्सचर में एक हेडिंग आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H2 डालेंगे हेडिंग टैग, और इसमें लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ये जस्ट एक हेडिंग शो करने के लिए, ट्रांसफॉर्म फंक्शंस इन SVG। और हम जो 2 टॉपिक इसमें कवर करेंगे उसको भी हम H3 हेडिंग से यहाँ पे शो करेंगे। पहला रहेगा ट्रांसलेट मेथड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ट्रांसलेट फंक्शन। मेथड और फंक्शन आप दोनों एक ही कंसिडर कर सकते हो। इसी तरह से ये 3rd वाली हेडिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सेकंड डालेंगे यहाँ पे स्केल। तो 2 ये मेथड या 2 फंक्शन हम यूज करेंगे। ऑल्दो हमने ये चीज जब हमने कैनवास पढ़ा था तब भी पढ़ा था ट्रांसलेट के बारे में, स्केल के बारे में, बट एसवीजी के टर्म्स में कैसे यूज होता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट रहेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले एक एसवीजी ऐड करना है, क्योंकि कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करना है तो एसवीजी की नीड है। तो यहाँ पे हम एसवीजी ऐड करेंगे, एसवीजी की विड्थ डालेंगे, विड्थ में आ जाएगा 1000। इसकी हाइट सेट करेंगे, हाइट में हमारे पास आ जाएगा 500, और इसकी हाइट विथ स्टाइल। अब स्टाइल में क्या डालना है, स्टाइल में डालेंगे बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास एक एसवीजी स्क्रीन पे ऐड हो चुका है जिसमें एक बॉर्डर भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे अपने मेन मेथड की, जो है ट्रांसलेट मेथड। क्या होता है ट्रांसलेट मेथड? इट इज ट्रांसलेट मेथड और ट्रांसलेट फंक्शन इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय x एंड y। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया हुआ है उसको आपको x और y की पोजीशन से मूव करवाना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेट का। अब इसको अज्यूम कैसे करें, देखो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, मे बी एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, जो आपने प्लेस किया हुआ है x की पोजीशन 5 पे और y की पोजीशन 5 पे। अब हमें क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको ट्रांसलेट करना है किस पे, 50 और 0 से। तो क्या होगा, जब भी वो नया वो जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया था वो रिप्लेस हो जाएगा कहाँ पे, पहले वो 5 पे था, अब 50 0 पे है, तो मतलब 5 + 50 55, और 5 + 0 तो वो हो गया हमारे पास 5। तो ऐसे करके वो जो नई पोजीशन बनेगी वो बनेगी 55 और 5। कैलकुलेशन ऐसे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो अपन एक चीज को प्रैक्टिकली करके मैं आपको समझाता हूँ कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे और उस कोड के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखेंगे जो अभी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, जस्ट वही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे
सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेड रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे लिखा रेक्ट, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर हम इसकी एक्स पोजीशन सेट कर रहे हैं 5, ठीक है। वाई पोजीशन सेट करेंगे 5, ठीक है। फिर इसका विड्थ सेट करेंगे, विड्थ में आ जाएगा हमारे पास कितना 40। फिर हम इसकी हाइट सेट करेंगे, हाइट में आएगा 40। और उसके बाद में इसका फिल कलर सेट करेंगे, तो फिल कलर आ जाएगा क्या, ब्लू। इतना करके इसको सेव करना है, रिफ्रेश करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमारे पास आ गया ब्लू कलर में। सेम तरह का रेक्टेंगल हम एक और ड्रॉ करेंगे, बट इस केस में यहाँ पे इसका एक तो कलर चेंज करेंगे और कलर कर देंगे यहाँ पर रेड, ठीक है। रेड कलर हो गया। विड्थ हाइट सेम रखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू भी 5 के रखेंगे। अब इसको सेव करते हैं। सेव करके जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि ये ब्लू वाला जो हमारा स्क्वायर था उसको रिप्लेस कर दिया इसने, ब्लू रेक्टेंगल को रिप्लेस कर दिया, ओवरलैप कर दिया। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा अभी। तो शिफ्ट करने के लिए अब हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट मेथड का। तो ट्रांसलेट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे आपको सिंपली जाके लिखना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसफॉर्म आपके पास एक फंक्शंस हैं, काफी सारे फंक्शंस हैं जिनका कैटेगरी करा हुआ है ट्रांसफॉर्म फंक्शन, उसमें से एक है ट्रांसलेट। तो यहाँ पे आएगा ट्रांसलेट और इधर हम लिखेंगे 50 स्पेस 0 और यहाँ पे एंड करेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका जो ये वाला रेड वाला स्क्वायर है वो ओवरलैप नहीं करके इसको ट्रांसलेट कर रहा है किस पे, न्यू पोजीशन पे। अब ये न्यू पोजीशन कैसे आई, देखो पहले कितनी थी पोजीशन 5 और 5 एक्स की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू 5 थी। ट्रांसलेट किया 50 और 0 से, तो इधर के एक्स वैल्यू क्या है 50, इधर की एक्स वैल्यू क्या है 5, तो 50 + 5 55, तो ये आ गया 55 पोजीशन पे एक्स की वैल्यू पे। सिमिलरली वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, इधर कितनी है 5, तो 0 + 5 5, तो यहाँ पे आ गया वाई की पोजीशन 5, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी एलिमेंट किसी ऑब्जेक्ट को वहां पे अगर ट्रांसलेट करवाना है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, इस तरह से आप ये यूज करोगे ट्रांसलेट मेथड का। अब इसी में आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा इसको रिप्लेस करके। तो यहाँ पे रिप्लेस करने से बेटर है इसी में चेंजेस करते हैं टाइम सेव करने के लिए। इस बार हम यूज करेंगे ट्रांसलेट की वैल्यू 50 और 50। जैसे अभी यहाँ पे क्या है 5 पे सेट है, ये वाला आपने देखा यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। अब सपोज मुझे यहाँ पे शो नहीं करके इसको थोड़ा सा वाई पोजिशन पे मूव कराना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांसलेट की वैल्यू चेंज करके करूंगा 50, सेव रिफ्रेश। तो अब आप देखोगे जो रेड वाला रेक्टेंगल था वो हमारा पहले 5 और 5 पे था, अब उसको हमने ट्रांसलेट करके कहाँ मूव कर दिया 50 और 50। तो 50 + 5 इधर 55 हो गया और y की वैल्यू भी हो गई 55। तो 55 की पोजीशन पे ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है किसके लिए, ट्रांसलेट मेथड के लिए, कि ट्रांसलेट मेथड कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखेंगे या जो नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे वो रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन स्केल के बारे में। क्या होता है स्केल मेथड, स्केल मेथड के केस में क्या होगा, जो भी द स्केल फंक्शन इज यूज्ड टू स्केल एन ऑब्जेक्ट बाय एक्स एंड वाई, इफ वाई इज नॉट प्रोवाइडेड इट इज सेट अप टू बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस केस में आप x के इक्वल, इफ y इज नॉट प्रोवाइडेड इट इज सेट टू बी इक्वल टू x, तो x के इक्वल होता है। अब स्केल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल के लिए यहाँ पे हम एक शेप सर्किल ऐड करेंगे, उस सर्किल को स्केल करेंगे x और y पोजीशन पे, और फिर जो न्यू शेप आएगी वो आपको वहां पे एंगलार्ज्ड फॉर्म में शो होगी। स्केलिंग का मतलब जूम करना उसको। तो उसके लिए यहाँ से सिंपल ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन में अभी के लिए हटा रहा हूँ। अब एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे जो रहेगा सर्कल। सर्कल एलिमेंट आ गया। अब इस सर्कल एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग करनी है। तो पोजीशनिंग के लिए यहाँ पे cx की वैल्यू सेट करेंगे जो रहेगा 5, फिर वैल्यू सेट करेंगे cy की, तो यहाँ पे आएगा cy की वैल्यू आ जाएगी 25 और cx की भी हम रखेंगे 25। फिर इसका रेडियस प्रोवाइड करना है कि सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस में आ जाएगा 20, और फिर इसको एक कलर से फिल करना है, तो यहाँ पे फिल कलर डालेंगे येलो। इतना करने के बाद सिंपल आपको कोड को सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो एसवीजी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है एक छोटा सा येलो सर्किल हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जिसकी पोजीशनिंग क्या है, cx की वैल्यू 25, cy की वैल्यू 25 और रेडियस है 20।
अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें स्केल मेथड समझना है। तो स्केल के लिए फिर से एक एलिमेंट ऐड करेंगे सर्किल का। सेम चीज यहाँ पे भी होगी बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम स्केल मेथड को यूज करेंगे। तो सर्किल के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे CX में आएगा 50, CY में आएगा CX में यहाँ पे हमने डाल दिया 50, CY में डाल देंगे 25 और रेडियस देंगे इसकी 20। ठीक है, और फिल कलर देंगे इसको रेड, डिफरेंट शो करने के लिए यहाँ पर रेड कलर लिया। अभी तक मैंने ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं किया तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इसको एंगलार्ज करके दिखाना है। तो उस केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्म मेथड को। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ में हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे स्केल की। इसमें सिर्फ एक वैल्यू ये लेगा 2। तो अब क्या होगा, 2 के बेसिस पे आप देख रहे हो ये स्केल अप हो गया है। तो पहले ये इतना सा सर्किल था, अब ये एंगलार्ज होके स्केल अप होके ये इतना बड़ा सर्किल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करते हैं स्केल। इस सेशन में हमने 2 मेथड यूज किए, एक स्केल और दूसरा ट्रांसलेट। ये दोनों ट्रांसफॉर्म फंक्शन के मेथड्स हैं। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मेथड।